हेलो बच्चों, आज हम वचन यानी नंबर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सवाल देख लेते हैं। वचन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न तो पढ़ लिया, उत्तर देख लेते। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो हमने क्या देखा, शब्द के जिस रूप को सुनने के बाद हमें ये आभास हो कि उसमें किसी संख्या के बारे में बताया जा रहा है, तो हम उसे क्या सोचेंगे, वो वचन है। ठीक है, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो, किसी शब्द को सुनने के बाद हमें ये पता चले कि वह संख्या के बारे में बात कर रहा है, नंबर के बारे में बातें हो रही है, चाहे वो एक हो या अनेक हो, तो उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वचन की कितने भेद होते हैं। वचन के बच्चों दो भेद होते हैं। एक वचन जिसे हम सिंगुलर कहते हैं, दूसरा बहुवचन जिसे हम प्लूरल कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब एक वचन किसे कहते हैं देख लेते हैं। जिस शब्द रूप से एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि किसी एक शब्द को सुनने के बाद हमें किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक पदार्थ का बोध कराए तो उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। जैसे देखिए, पतंग उड़ रही है। यहाँ पे पतंग जो है ना, ये पतंग क्या बहुत सारा है, नहीं, एक पतंग के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, पतंग उड़ रही है, ये क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। फिर दूसरा है, रोहन साइकिल चला रहा है। यहाँ पे देखिए एक नाम है, व्यक्तिवाचक व्यक्ति का नाम है ना ये रोहन, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक वचन में आ जाएगा, रोहन साइकिल चला रहा है। उसी तरीके से दादी किताब पढ़ रही है। दादी जो है वो क्या है, एक, तो एक नंबर का पता चला ना, जैसे एक ही व्यक्ति के बारे में बातें हो रही है, एक पतंग के बारे में बातें हो रही है। तो जिस शब्द रूप में हमें जिस एक वाक्य में हमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है या हो जाता है, तो उसमें उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। ठीक है, क्लियर। अब बहुवचन देख लेते हैं। बहुवचन जिस शब्द रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों आदि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें पता चल रहा है कि किसी वाक्य में अगर हमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ के बारे में पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, और ठीक इसके विपरीत किसी एक क्या बोलते हैं वाक्य में अगर हमें एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं और पदार्थों की पता चले उसे हम क्या बोलेंगे, बहुवचन कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चा नहीं लिखा है, बच्चे लिखा है, तो बच्चे जो है ना, ये क्या हो गया, बहुवचन में आ गया। एक बच्चा होता तो यहाँ पे लिखा होता बच्चा दौड़ रहा है। देखिए आप बहुवचन करने के बाद सेंटेंस, ये वाक्य में भी कुछ थोड़ी परिवर्तन हो गई है। अगर मैं सिंगुलर नंबर के लिए, मतलब एक वचन के लिए अगर मैं लिखती तो रोहन ऐसे लिखती, बच्चा दौड़ रहा है। और ठीक यहाँ पे मैंने बहुवचन में, आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बच्चे दौड़ रहे हैं। अगर एक के लिए लिखा जाता तो बच्चा दौड़ रहा है, और बहुवचन के लिए लिखा जाता तो बच्चे दौड़ रहे हैं। और एक चीज़ आपको मैं सिखा दूँ बच्चों, जब हम बहुवचन के लिए है लिखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लिए बातें हो रही है, तो आप ध्यान दो, इस है के ऊपर मैंने बिंदी लगाया है। ठीक है, इस है के ऊपर बिंदी लगाए, इसका मतलब बच्चे दौड़ रहे हैं, है मतलब बिंदी लगा है, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो पतंग उड़ रही है, यहाँ पे मैंने है में कोई बिंदी नहीं लगाया है। आप ध्यान से देख लो एक बार, इस है में कोई बिंदी नहीं लगा है, जबकि इसमें आप देखो इस है में मैंने बिंदी लगा दिया है। तो बहुवचन कहने का मतलब यह है कि जब हम बहुवचन बनाते हैं ना, तो उसमें है में बिंदी लग जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते। पतंग उड़ रही है,
पतंगे उड़ रही हैं। यहाँ पे पतंगे बहुवचन में है और इसीलिए है में मैंने बिंदी लगा दिया। पतंगे उड़ रही है। उसके बाद चिड़िया दाना चुग गई। यहाँ पे चिड़िया, अगर एक चिड़िया होती तो ये या के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होता, और यहाँ पे बहुत सारे चिड़िया के बारे में बताया गया है, इसीलिए मैंने इस चिड़िया के ऊपर या के ऊपर चंद्र बिंदु मैंने लगा दिया है। ठीक है, चिड़िया दाना चुग गई। अब हम देखते हैं, ये क्लियर हो गया बच्चों आपको। पहले हमने देखा जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। फिर वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसे एक वचन कहते हैं। और इसके ठीक विपरीत जिसमें हमें बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में और पदार्थों के बारे में पता चलता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बच्चों कुछ नियम जान लेते हैं कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। तो देखते हैं पहला क्या है। जैसे कि आ लगा हो, आप देखो यहाँ पे आ लगा है ना, ये आ है ना। आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में आ को क्या कर देंगे, ए करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे देखिए ये यहाँ पे जितने सारे मैंने शब्द लिया है, सारे शब्दों के अंत में आ लगा है। जैसे तोता आ रहा है ना, ता के साथ आ रहा है। बच्चा आ रहा है, चा के साथ आ रहा है। लोटा और आ रहा है ना, तो आ पुल्लिंग वाले शब्द, और ये लड़का, तो आ पुल्लिंग वाले शब्द जब हम बहुवचन बनाएंगे, एक वचन से बहुवचन बनाएंगे, तो ये तोता क्या हो जाएंगे, तोते, ए लग जाएगी। ये देखिए ए लगा हुआ है, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि यहाँ पे ऐसे होगा। तो बच्चा बच्चे, लोटा लोटे, लड़का लड़के। जब भी हमें आ लगा हो किसी शब्द में और उसे हम बहुवचन बनाएंगे और वो एक वचन हो और बहुवचन बनाए, तो तोता का तोते हो जाएगा, ए में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, बच्चा बच्चे, लोटा लोटे, लड़का लड़के। क्लियर। अब हम दूसरा देखते हैं। आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द में ए लगाकर, ए देखो ए में चंद्र बिंदु है, ए लगाकर बहुवचन बनाना है। जैसे आँख, ख जब आप उच्चारण करके मेरे साथ देखो, आँख, ख के साथ स्वर का आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आँख, ख आ रहा है ना, तो जिस स्त्रीलिंग शब्द में अगर वो अंत में आ से समाप्त होता है और उसी स्त्रीलिंग शब्द को एक वचन से बहुवचन जब हम बनाएंगे, तो उसमें क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। आँख का क्या हो जाएगा, आँखें। पुस्तक का पुस्तकें। देखिए आप देखो एक बार, आँखें, आँखें के खे के ऊपर मैंने जो खे लिखा है ना, उसमें बिंदी लगाया है। पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, सड़क सड़कें। आप ध्यान से देखो बच्चों। उसी तरीके से तीसरे नंबर पे आते हैं हम। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। आकारांत शब्द वाले मतलब किसी एक शब्द के अंत में आ लगा हो और वो शब्द स्त्रीलिंग हो, तो उसे हम एक वचन से जब बहुवचन बनाएंगे तो ए लगा देते हैं, ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे माला मालाएं, कथा कथाएं, लता लताएं, पत्रिका पत्रिकाएं। ठीक है बच्चों। अब ये देखो ईकारांत, यहाँ पे ईकारांत छोटा ई से लिखा है मैंने, ईकारांत है ना, ईकारांत व ईकारांत बड़ा ई से लिखा है। तो आप इसको देखो, ध्यान दो। 4 नंबर, ईकारांत व ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा शब्द में या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। तो ये ईकारांत छोटी ई से लिखा है और ये बड़ा ई से लिखा है ईकारांत। जैसे देखिए छोटी ई से लिखा है रीति, तो में छोटी की मात्रा आया है। जब इसे हम बहुवचन बनाएंगे तो रीति और या चंद्रबिंदु लगा के रीतिया बहुवचन बना देंगे। ठीक है। फिर जाति, जाति में छोटी की मात्रा है जाति, और इसे हम बहुवचन जब बनाएंगे तो ये जातियाँ हो जाएगी। ठीक है। ईकारांत का मैंने दिखा दिया आपको। अब मैं आपको ईकारांत, बड़ी ई की मात्रा से ईकारांत जब होता है ना, तो बच्चों कैसे चेंजिंग होता है वो आप देखो ध्यान से। जैसे देखो यहाँ पे नदी है ना, नदी जब हम इसे बहुवचन बनाएंगे या लगा के प्रत्यय
तो ये या, जिसे देखो यहाँ पे नदी, तो ये नदी के साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा था, लेकिन जब इसे मैंने बहुवचन बनाने गई ना, तो ये नदी बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल के या में आकर या और चंद्रबिंदु लग गया, नदियाँ हो गया। और पहले वाला तो देखो पहले से ही छोटी ई की मात्रा लगी थी, रीति, ये तो रीति ऐसा ही लिखा जाता है, तो रीति के साथ रीतियाँ, तो ये तो पहले से छोटी ई की मात्रा में थी, तो मैंने यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं किया। लेकिन नदी जो है ना, नदी तो नदियाँ, जब भी कोई शब्द छोटी ई की मात्रा से बड़ी ई की मात्रा में समाप्त हो जाता है और उसके बाद जब हम उसमें बहुवचन बनाने जाते हैं तो या कोई प्रत्यय अंत में लगाने जाते हैं, तो जो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। इसे आप ध्यान में रखना। जैसे नदी है तो नदियाँ करने के लिए मैंने ये जो या प्रत्यय जोड़ा है यहाँ पे, तो इसीलिए ये बड़ी ई जो है ना, छोटी ई में कन्वर्ट हो गई है, परिवर्तित हो गई है। ठीक है, उसी तरीके से गाड़ी, तो ये क्या हो जाएगी, गाड़ियाँ। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब हम देखेंगे जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या प्रत्यय होता है, बहुवचन में वो या में बदल जाता है। जिस स्त्रीलिंग शब्द में हमें ये पता चले कि अंत में या आ रहा है और उससे हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, तो चंद्र बिंदु लगा के हम उसे बहुवचन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे गुड़िया लिखा है, एक वचन में गुड़िया, ओके ठीक है, इसमें कोई चंद्र बिंदु नहीं है, इसका मतलब चंद्र बिंदु नहीं है और गुड़िया लिखा है, तो हम समझेंगे ये एक वचन है और बहुवचन जब बनाएंगे तो इसे गुड़िया कर देंगे, इसमें चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो ये बहुवचन में आ जाएगी। बुढ़िया बुढ़िया, चूहिया चूहिया, चिड़िया चिड़िया। ठीक है, सिर्फ चंद्र बिंदु लगा के इसे बहुवचन बनाया जाता है। आप इसे ध्यान से देखो, गुड़िया बुढ़िया, गुड़िया गुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, चूहिया चूहिया, चिड़िया चिड़िया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उकारांत, छोटा ऊ के उकारांत और बड़ा ऊ से उकारांत और अवकारांत स्त्रीलिंग के अंत में ऐ लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे धेनु तो धेनुए, इसमें चंद्र बिंदु और कुछ भी नहीं लगा है, एक वचन में, लेकिन बहुवचन में धेनुए हो गया। बहु बहुए, वस्तु वस्तुए, धातु धातुए। ठीक है, अब हम देखेंगे एक वर्ग या एक दल या समूह का बोध कराने के लिए एक वचन को गण, दल, वर्ग, जन, वृंद जैसे समूहवाची शब्दांश जोड़कर उसे हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे अध्यापक तो अध्यापक गण, टिड्डी टिड्डी दल, अधिकारी अधिकारी वर्ग, गुरु गुरुजन, कवि कविगण या कवि वृंद। ठीक है, तो एक वर्ग दल समूह का जो बोध होता है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, अध्यापक तो बहुवचन में अध्यापक गण, टिड्डी टिड्डी दल, अधिकारी अधिकारी वर्ग, गुरु गुरुजन, कवि और कविगण। बच्चों कैसा लगा ये एक वचन और बहुवचन समझ के? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, एक वचन और बहुवचन। इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे अभ्यास तैयार किया है और ये अभ्यास आपको खुद करना है। ठीक है, मैं एक बार प्रश्न पढ़ देती हूँ। एक वचन वाक्य को बहुवचन बनाएं। जैसे देखिए, लड़का भाग गया। अब जो लड़का है ना, अंडरलाइन किया हुआ है, इसे हमको आप सभी को क्या करना है, बहुवचन बनाना है। ठीक है, तो लड़का का क्या हो जाएगा, जो भी होगा अभी हमें पता चल गया, लड़का और भाग गया जो लिखा है ना, तो इसमें भी अगर बहुवचन बनाएंगे तो सेंटेंस में भी थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगी, है ना, परिवर्तित हो जाएगा, तो आप उसे देख लेना। तो लड़का भाग गया तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, मैं एक बता देती हूँ आप लोग को। तो लड़के भाग गए। ठीक है, लड़का भाग गया तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, लड़के भाग गए। सेंटेंस में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। तो आप ये सारे नीचे वाले आप देख लेना। बालक ने अच्छा काम किया तो इसको बहुवचन में बनाना है। घोड़ा तेज दौड़ा, नदी पर पुल बनाया गया, गाय चर रही है, चिड़िया उड़ गई, बालिका ने अच्छा गीत सुनाया, बाल्टी में पानी भर गया। सो इसे आपको बहुवचन बनाना है। ठीक है बच्चों, ये अभ्यास आपका है, देखना ध्यान से। सेंटेंस में भी आपका कहीं कहीं कुछ कुछ बदलाव आने वाली है, सो आप उसे भी देख लेना। बच्चों ये तो रहा हमारा एक वचन
और बहुवचन हमने सीख लिया है ना। और अब हम इसमें मैंने दिखाया आप लोग को सेकेंड पीरियोडिक मीन्स हाफ ईयरली में हमें क्या पढ़ना है देख लीजिए। और 2 अनुच्छेद पढ़ना है। तो मैंने इस बार आपके अनुच्छेद में मैंने रखा है कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019, ये वाला मैंने आपका अनुच्छेद में रखा है। सो ये जो है आप अच्छे से पढ़ लेना। अनुच्छेद में मैंने कोरोना वायरस के बारे में रखा हुआ है। एक ये गया कोरोना वायरस वाला, दूसरा है नैतिक शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा भी आपको ध्यान से देखना है और पढ़ लेना है। ये हाफ ईयरली का है आपका अनुच्छेद, ठीक है। इसके पहले मैंने भी आपको 2 अनुच्छेद दे चुकी हूँ और इस बार हमें क्या क्या पढ़ना है, कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में और नैतिक शिक्षा के बारे में, ठीक है। उसके बाद आया पत्र लेखन। पत्र लेखन बच्चों देखो इस बार क्या पढ़ना है, हमें इनफॉर्मल लेटर पढ़ना है, मीन्स अनौपचारिक लेटर पढ़ना है। जैसे अपने पिताजी को पत्र लिखकर विद्यालय के वार्षिक खेल में पुरस्कार आपको मिलने की पुरस्कार जैसे कि आपको मिला है, पुरस्कार मिलने की सूचना दीजिए। अपने पिताजी को पत्र लिखकर विद्यालय के वार्षिक खेलों के पुरस्कार मिलने की सूचना दीजिए। आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपको मतलब पुरस्कार मिला है, उसी के बारे में मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए बच्चों, यहाँ पे कहाँ गया, मैंने यहाँ पे लिखा है मैंने बहुत सारे खेलों में भाग लिया था और ली थी। यहाँ पे लड़के लिखेंगे लिया था और लड़की ली थी, इसीलिए मैंने ये ऑब्लिक लगा के आपको लिखा है। आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। लड़कियाँ आप ली थी लिखना और लड़कों आप लिया था लिखना, ठीक है। और नीचे भी मैंने यहाँ पे आपका पुत्र आपकी पुत्री कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें आपके विद्यालय का वर्णन हो। इसका मतलब आप हॉस्टल में रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं और आपको एक पत्र लिखना है जिसमें आपके विद्यालय के बारे में वर्णन किया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने बच्चों देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, छात्रावास और छात्रावास। तो जो छात्रावास है ये लड़कों के लिए और छात्रावास ये लड़कियों के लिए लिखा है। और एज इट इज़ जैसा लिखा गया है वैसे आप लिख सकते हो, आप देख सकते हो। कहीं कहीं ऑब्लिक में कहीं अगर दिया गया हो इसका मतलब लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग है, तो आप उसे देख लेना, ठीक है। तो ये रहा आपका 2 पत्र और